इंडिया की बहुत जानी मानी जर्नलिस्ट हैं, उनका मुझे फ़ोन आया, मैं हैदराबाद में था। उन्होंने कहा कि साहब एक लड़की की ईमेल आई मुझे और उस ईमेल में लिखा है कि वो आज की रात सुसाइड कर लेगी और उसने कुछ कुछ और डिटेल्स लिखे हैं और मैं घबराई हुई हूँ, प्लीज़ उसको ढूंढिए, कहाँ है ये लड़की, कौन है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसका हेडर देख लेता हूँ। तो उसमें कोई सोर्स आईपी नहीं मिल रहा था मुझे। मैंने कहा इससे पहले कोई कम्युनिकेशन किया हो, कोई एसएमएस आया हो? बोले नहीं, कभी कोई कम्युनिकेशन नहीं। और ये उनकी वेबसाइट पर जो होता ना, उसके ईमेल पर ईमेल आया था एंड शी वॉज वेरी वरिड। अब शाम के 6 बज गए, दिन भर मैं इवेंट में था, वो सुबह से कॉल करी थी। तो मैंने कहा यार मेरे पास समय कितना है, मतलब यदि वो रात में सुसाइड करेगी तो हार्डली 4-5-6 घंटे हैं मेरे पास। तो सबसे पहले हमने वो ईमेल को पढ़ना शुरू किया, बार बार पढ़ा तो हमें ईमेल आईडी तो मिल गया। तो उस ईमेल से लग रहा था कि ये कोई मराठी लड़की हो सकती है। फिर लगा कि पर मराठी लड़की तो कहीं भी हो सकती है इंडिया में, इस थोड़े ना कि वो महाराष्ट्र में होगी। फिर उसमें वो ईमेल बार बार पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उसने अभी एक कॉलेज पास आउट किया फार्मा से और एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया। वहाँ पर उसकी दोस्ती एक लड़के के संग हुई। वो लड़का दूसरी कास्ट का है या रिलीजन का है और उस वजह से उसके घर में कुछ टेंशन, और वो उसकी फैमिली को पसंद नहीं, उसके भाई को पसंद नहीं, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एंड देन 1-2 बार शायद उसको मारा पीटा भी गया। नाउ शी इज़ इन अ सिचुएशन, शी इज़ ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेटेड विद द सोसाइटी। तो वो आज की रात सुसाइड करेगी और जर्नलिस्ट को उसने इसलिए भेजा कि तुम इसके ऊपर फिल्म बनाना कि एक सामाजिक दबाव में आदमी किस हद तक अकेला पड़ जाता है, ये लोगों को कन्वे हो। तो ये उसका मैसेज था। तो इससे हमें 3-4 चीज़ें समझ में आई कि वो लड़की अभी अभी पास आउट हुई है, तो वो 22-23 साल की, बिल्कुल फार्मेसी है तो मतलब किसी उसमें लिखा है हॉस्पिटल में, तो वहाँ कोई हॉस्पिटल होना चाहिए। फिर उसका जो बॉयफ्रेंड है वो किसी दूसरे कास्ट का है या रिलीजन का, ये क्लियर हो रहा है, वो भी उसी एज का होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें और हमने निकाली। तो सबसे पहले तो हमने उसके बेस पर फेसबुक पर प्रोफाइल ढूंढने शुरू किया। पहले फेसबुक का एक एपीआई आता था जो आपको इस तरह की सर्चेस के लिए इजी एक्सेस देता था कि आप एक पैटर्न में सर्चेस करोगे तो विद एज, विद नेम, विद कीवर्ड्स के थ्रू आप सर्चेस करके प्रोफाइल ढूंढ सकते थे। अभी शायद उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई। बहुत सारे प्रोफाइल मिल गए। अब उसमें से ढूंढना शुरू किया कि ये कौन हो सकता है और इसकी वो क्या है जो फार्मा किया हो जिसने इस तरह की चीज़ें। तो हमने मोरलेस जीरो डाउन किया कि ये हो सकता है। इस बीच हमने उस ईमेल पे एक रिप्लाई कर दिया। देखिए हर चीज़ में यूज़ हुई है, साथ साथ चले। रिप्लाई हमने किया, उसमें एक ट्रैकर डाल दिया। ट्रैकर की वो जैसी ईमेल खोलेगी मुझे उसका आईपी मिल जाएगा, वो सब जानता है, वो इसमें भी यूज़ हुआ था। तो जैसे वो ईमेल लिखा कि यदि ईमेल, और उस ईमेल को बड़ा पॉजिटिव ईमेल बनाया कि दुनिया बड़ी खूबसूरत है, लाइफ को इतनी जल्दी आप ऐसे नहीं कर सकते, एक ज़िंदगी दी है और लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं भी सिचुएशन से गुजरा हूँ जब मैं सुसाइड करना, मैंने ऐसे ही लिखा, आई हैड ऑल्सो गॉन थ्रू विद द सिचुएशन व्हेन आई वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड, बट देन अब मैं उसको सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है। तो ऐसा मत करो, थोड़ा वक्त दो और तुम जर्नलिस्ट से बात कर लो एक बार एंड देन डिसाइड। अब हम वेट कर रहे हैं कि वो ईमेल खोले तो लोकेशन मिले। इधर हम उसका सोशल मीडिया ट्रैक कर रहे हैं कि उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड, अभी रात के बज चुके थे 10 करीब से। तो फिर हमने हर एक फ्रेंड को मैसेज भेजने शुरू किया, हेलो हेलो हेलो, और इस लड़की के बारे में कि इसकी लोकेशन मुझे बता दो कहाँ हो सकती है। इस तरह से वो कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर उसने वो ईमेल खोल ली। ईमेल खोली तो मुझे उसका आईपी मिला तो उसका आईपी मिला था पवई के आसपास, मुंबई में। तो मैंने रात में वहाँ के एसएचओ को ढूंढा। प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह उस समय एसपी थे साइबर लखनऊ में। तो उनसे कहा, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, मैंने कहा साहब ऐसी बात है, ढूंढना है। तो मैं उन एसएचओ का नाम भी भूल रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा आपको। ही वॉज सच ए स्वीट इंस्पेक्टर। उसने कहा सर ठीक है, मैं आसपास सारी सोसाइटी में देखता हूँ। तो मैंने उसको जो वो फेसबुक वाली पिक्चर भेज दी। मैंने कहा ये लड़की हो है संभव था, इसको ढूंढो कहाँ रहती है आसपास, और यहीं आईपी आ रहा है इस एरिया में, मतलब एक बिल्कुल एरिया तो पता ही था मैं। तो वो जितने सोसाइटी थे वहाँ जाके गार्ड्स को दिखाया उन्होंने, पर किसी ने पहचाना नहीं उसको। अब 1:30 बज गए, 1:30-2 बज चुके थे ऐसे करके। बड़े परेशान हम लोग। उसके बाद हमने 1-2 और अप्रोचेस फॉलो किए और इवेंचुअली सुबह 5 या 6 बजे के आसपास हमें एक मैसेज आता है। जो हमने वो सारे दोस्तों को मैसेज किए थे ना, उसमें से किसी ने रिप्लाई किया। उसने कहा साहब ये लड़की को मैं जानता हूँ, और उसने नंबर दिया। तो मैंने कहा कहाँ हो सकती है? तो उसने बताया कि मुंबई में वहाँ हो सकती है, बांद्रा में। तो मैंने कहा नहीं यार, बांद्रा में नहीं, उसकी लोकेशन तो पवई आ रही है। तो बोले पवई आ रही है? तो बोले फिर वो अपने घर में नहीं है, ओके, वो अपने दोस्त के घर में। तो मैंने कहा यार उसका एड्रेस बताओ। तो उसने बताया। फिर पुलिस गई, इसीलिए शायद मैं कोई पहचान नहीं रहा था, और उस लड़की को पकड़ लिया। उस लड़की से पुलिस ने बात की कि
तो उसने कहा कि आपने मुझे ढूंढा कैसे? तो उन्होंने कहा है कोई एक्सपर्ट जो ऐसा हेल्प करता है। बोले यदि आप मुझे ढूंढ सकते हो तो फिर उसे भी ढूंढ सकते हैं। तो बोले उसे कैसे ढूंढना है? बोले जिसकी वजह से मैं सुसाइड कर रही हूँ। एंड देन शी वांटेड टू टॉक टू मी। उसने मेरे से बात की तो मैं फिर मुंबई गया फ्लाइट लेके, एंड देन 2-3 दिन में वहाँ रहा और फिर कहानी बदल गई। इसकी कोई पर्सनल पिक्चर्स को लेकर इसको ब्लैकमेल कर रहा था। सिचुएशन ऐसी थी कि ना वो अपने बॉयफ्रेंड को बता पा रही थी ना घर में, और दोनों तरफ से अकेली हो गई थी। इस वजह से वो, फिर मैंने देखा कि अब इसकी पर्सनल पिक्चर्स के फ़ोन से गई कैसे। तो इसने बोला, इसके फेसबुक पे मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि उसमें लिखा था कि इसका एक फ़ोन चोरी हुआ था। तो कई बार लिख देते ना कि, और फिर वो शाम को मिल भी गया था। तो वो चीज़ खटक गई कि ऐसे कैसे मिल गया। तो उसने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड को कोई दे के गया था। आई थिंक आई फॉरगॉट द फोन समवेयर इन द रेस्टोरेंट। फ़ोन स्कैन किया तो उसमें एक मेलवेयर निकला जो इसकी पिक्चर्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट बाहर पुश कर रहा था। वो बाहर का सर्वर था। फिर हमने रिवर्स ट्रैपिंग की, उस सर्वर को कौन कौन मैनेज कर रहा है, एक्सेस करता है। इवेंचुअली वी ज़ीरोड डाउन टू द पर्सन, और वो शॉकिंग था। उसको बुलाया, दिखाया, हमने कहा देखो ये बंदा है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा था। ओके, वो उसका बॉयफ्रेंड ही था। ये कैसे, ये लाइक्स है? ओके। आप हुआ क्या कि जब हमने इसका फेसबुक एनालिसिस किया तो इसके फेसबुक में बहुत सारे ऐसे क्लोज लूप निकाले हमने। होता क्या, मैं आपका दोस्त हूँ, आप इनके दोस्त हैं, ये इनके दोस्त हैं, फिर ये मेरे दोस्त, तो इसको बोलते हैं हम क्लोज लूप। सो जितने क्लोज लूप होते हैं ये मैटर ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, वो सारे निकाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें से रियल और फेक कौन कौन से। तो हमें एक लूप मिला जिसमें सारे लोग फेक थे, एक ही रियल था। ओके, वो इसका बॉयफ्रेंड था। तो फिर ये लूप बना कैसे? एग्जैक्टली, लॉजिकली सोचिए, उसी ने एक बनाया। बंदा तो रियल होना चाहिए ना। यदि सारे फेक हैं और मैं ही सही हूं और मेरा बॉयफ्रेंड सही है, इसका मतलब है कि या तो मैंने ये फेक बनाया या उसने बनाया, तभी तो ऐसा संभव है। तो उस पर डाउट आया। फिर हमने उसके IPDR क्या एक्सेस कर रहा है उसे मैप कराना शुरू कर दिया। इवेंचुअली तो उसने क्या किया था, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसने 3-4 फर्जी प्रोफाइल बनाए। पहले एक लड़की के प्रोफाइल से उससे दोस्ती की, फिर दूसरे लड़के के प्रोफाइल से की, और नहीं, फिर इस लड़की का वो दोस्त था ऐसे, फिर वो इसका ऐसे दोस्त, फिर इस लड़की के थ्रू इंडोर्स हुआ वो जो मिलना चाह रहा था। जब ये पोस्ट करता था तो मैंने नोटिस किया कि ये जो फर्जी वाले लोग थे हमेशा लाइक करते थे, कमेंट करते थे, प्रमोट करते थे इन द बिगिनिंग टू मेक हिम लाइक अ वेरी क्रेडिबल और अपीलिंग पर्सन। उसकी इमेज एक बार बन गई तो फिर उसने, सो दिस गर्ल वाज रियली रिच गर्ल, वेरी वेरी रिच।